गुगली में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेर की। जी हां, T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने अपनी जगह बना ली है। अफगानिस्तान का मुकाबला अब सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा करके जो है अपनी जगह सेमीफाइनल में बनाई है और बांग्लादेश को 8 रन से अफगानिस्तान ने हरा दिया। एक बेहद रोमांचक मैच में बारिश का भी उसमें काफ़ी बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन मैच जो है अफगानिस्तान कभी भी अपने हाथ से फिसलने नहीं दिया। बांग्लादेश ने जो कोशिश की, लिटन दास ने 53 रन बनाए, लेकिन बारिश के कारण मैच जो है उसमें काफ़ी बाधा पड़ती रही। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के खिलाड़ी डटे रहे और उन्होंने बांग्लादेश को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसलिए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ये सारे 3 बड़ी टीमें जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो अफगानिस्तान का जो सफ़र रहा उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान की जर्नी जो है काफ़ी रोमांचक रही। युगांडा को 25 रनों से हराया सबसे पहले, उसका न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराया। ये बहुत बड़ी जीत थी अफगानिस्तान के लिए। पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से हारी ये टीम और हार गई, लेकिन उसके बाद फिर सुपर 8 में भारत से भी हारी और भारत से हारने के बावजूद हौसला नहीं खोया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हराया, बांग्लादेश को 8 रनों से हराया और 2 दिन बाद जो है अफगानिस्तान का मुकाबला यानी 27 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों सेमीफाइनल इसी दिन जो है होने वाले हैं। राजेश चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवाशीष दा भी जुड़ेंगे और करीम लला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चौहान साहब, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के जर्नी के बारे में? सबसे पहले तो अफगानिस्तान की टीम, उनके देश, सबको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा खेले। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में, इवन उसके पहले भी जब वो हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी उस टीम ने बहुत अच्छा किया। हेलो। जी, सुन रहा हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छे लर्नर हैं, ये बहुत मेहनती टीम है। इनके इनके जो प्लेयर हैं बहुत जल्दी सीखने वालों में से। तो ये इन लोगों ने बहुत जल्दी क्रिकेट को पकड़ना शुरू किया। फिर हुआ ये कि जो इनके प्लेयर हैं ये आते हैं हिंदुस्तान में, ये आते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ सीखते हैं। इन्होंने बहुत जल्दी क्रिकेट को पकड़ना शुरू किया और ये इन्होंने एक अच्छी टीम बनाई। फिर ये हुआ कि उसके जी, बाद क्या हुआ कि जाडेजा ने जब इनको थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ल्ड कप था उसमें जाडेजा ने इनको कुछ ऐसी टिप्स दी, उनको ऐसी चीजें बताई और आप देखेंगे कि उसके बाद ये टीम का पूरा खेलने का तरीका ही बदल गया उनका पूरा। उन्होंने और उस चीज को उन्होंने आगे भी रखा। अभी आपने कहा कि आखिरी में 2 मैच हारे, हमसे हारे और ये वेस्ट इंडीज से हारे। वेस्ट इंडीज से हारे। लेकिन वेस्ट इंडीज से तो 100 रन से हार गए थे। और अंत हारे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना अपना कहीं पर भी मॉरल नीचे नहीं किया। ये वापस इन्होंने कमबैक किया। आप इनका इनका देखिए, इनका पूरा एटीट्यूड खेलने का, ये हमेशा ही इनका मतलब इनके पहली बॉल से लगता रहा कि ये जीतने के लिए ही खेल रहे। तो ये चीज इन्होंने सीखी है और इन्होंने अप्लाई किया। इसलिए मैंने सवेरे आज ये भी कहा आरजू को कि ये वर्ल्ड कप जो है ये पूरे दुनिया में क्रिकेट की सोच में बदलाव लाने वाला वर्ल्ड कप। अभी लोगों में अब बदलाव आएगा। कई कंट्रियां ऐसे उभर के सामने आएंगी जो उन कंट्रियों को, जिनको हम ए क्लास कंट्री कहते हैं, सारी को अच्छी टक्कर दे। बहुत ही जुझारू प्लेयर्स दिखे। जिस तरह देख आप बांग्लादेश का मैच जो हम देख रहे थे, देबूदा भी हम जुड़ गए। देबूदा, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के टीम के लिए? मतलब अंतिम क्षण तक उन्होंने जो हिम्मत नहीं छोड़ा और जिस ढंग से लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। नॉट ओनली लड़ते रहे ये लोग। देखिए, प्रेशर में दिल छोटा नहीं किया। अंडर प्रेशर कैसा खेलना पड़ेगा, सब मिलजुल के खेले और एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार था। अभी देखिए, उस टाइम चौवा हुआ, उस टाइम छक्का हुआ, उस टाइम कैच ड्रॉप हुआ, उस टाइम रन आउट मिस किया, बट फिर भी
वो लोग हिम्मत नहीं छोटा किया। और जिस तरह से गुरबाज ने ड्रेसिंग रूम में इंजरी होने का बावजूद भी उधर बैठ के रो रहे थे, दैट इटसेल्फ इज टेलिंग ए ह्यूज मेंटल स्टोरी। अब देखिए एक नया टीम का जन्म हुआ है और टक्कर देने के लिए तैयार हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू इट विल नॉट बी इजी केक वॉक फॉर साउथ अफ्रीका। तो उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब ब्लड का टेस्ट मिल गया ना, अभी दे विल बी मोर डेंजरस। एक अच्छी बैट्समैन का जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। अगर कोई मिल जाएगा ना, जैसे रोहित शर्मा जैसे इनिंग्स खेला है, ऐसा एक इनिंग्स किसी को खेलना पड़ेगा इन द बैटिंग का मिडिल ऑर्डर में। अगर रहेगा तो दे विल बी एन अनस्टॉपेबल टीम। दादा, आपने रोहित शर्मा का नाम लिया तो अब रोहित की इनिंग की ही बात कर लेते हैं। तो वो इनिंग देख के आपको कितना सुकून महसूस हुआ कल, वो जो 92 रन की जो पारी थी? देखिए वो 8 रन इजीली ही कुड हैव स्कोर्ड, लेकिन उसका दिल में, उसका मन में, उसका लक्ष्य में एक ही चीज है, टीम को जीतना है। बाकी बहुत बैट्समैन है 80 से 100 जाने का पहले ठुकुर ठुकुर सिंगल सिंगल 1-2 चौवा लेके फिर नॉट आउट रह गया है, लेकिन 100 नहीं मिला। लेकिन ये बंदा दूसरा बंदा है, इसको चाहिए है। देखिए वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था 50 ओवर्स का, उसी दिन से वो लगातार यही बोल रहा है, ओपन करने गया तो लगाओ, तो रन बढ़ाओ, और रन बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। इट वाज हिज डे। एंड T20 हिस्ट्री में जितना भी इनिंग्स आएगा, दिस इनिंग्स विल बी इन द टॉप 5 unforgettable innings, and only Rohit Sharma can play this not at the moment in Indian team. जी चौहान सर, क्या कहेंगे कल का जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में? चलिए, रोहित शर्मा की इनिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड का जो विकेट था ना, वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए वहां टर्निंग पॉइंट हमारे 2-3 रहे। एक तो स्लीप में जो सूर्या कुमार ने कैच पकड़ा, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन जो अक्षर में जो अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा, अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा ना, वहां से वहां तक अगर आप देखें तो 11 रन का एवरेज चल रहा था सामने वाली टीम। तो हुआ ये कि उस कैच ने पूरा मतलब मैच का सिनेरियो बदल दिया, और हम वापस गेम में आए, और वहां से जो पलटी है बाजी, और वो बाजी फिर पलटती चली गई, और ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा कि नहीं, हम तो 11 के एवरेज में खेल रहे हैं, अगर हम नीचे भी आएंगे तो हम रन कर जाएंगे। लेकिन फिर भी वो 20 रन शॉर्ट हो गए। ये कहीं न कहीं, और ये चीजें तो हुई, और मैक्सवेल थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, और स्टोनिस थोड़ी जल्दबाजी कर गए। अगर ये नहीं करते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता, लेकिन वो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। तो चौहान साहब, जो कितना बड़ा जिगरा चाहिए, यदि विराट कोहली आउट हो गए और उसके बाद भी आप पैट कमिंस एक ओवर में 29 रन मार दें, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि लेफ्ट आर्म बॉलर आएगा, आपका विकेट ले जाएगा, उस फियर को अलग करते हुए इस ढंग का खेलना। देखिए खिलाड़ी, हम पर्टिकुलर आज पूरे हिंदुस्तान में आज हम करीब 100 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सर्टेन क्रिकेटर बैट्समैन की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो पूरी टीम से अलग है, उनके परफॉर्मेंस से अलग है। तो परफॉर्मेंस होता ही ऐसे लोगों के जिनका जज्बा है, ऐसे लोग जो बहुत ही डायनामिक होते हैं, ये जो रिस्क लेते हैं, हम उन्हीं वही परफॉर्म करते हैं, और उनके उस परफॉर्मेंस को ही हम याद रखते हैं, और उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। रोहित उन्हीं में से एक है। रोहित ने जो इनिंग खेली, सबसे पहले आपको ध्यान होगा 200 भी 2020 में 200 किसके हैं? रोहित के हैं। तो ये सब कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि रोहित किस टाइप के प्लेयर है। रोहित बहुत बड़े प्लेयर है। सिर्फ ये है कि अब रोहित उस जगह पे आ गए जहां पर वो मतलब बोलते हैं ना, चिंता नहीं करते ज्यादा। और वो सीधा उनको पता है कि मेरी टीम बहुत लंबी है, बहुत अच्छी टीम है, हम अच्छा करेंगे, हमारे बॉलर हैं, 20-30 रन हमारे बॉलर कवर कर लेंगे, फील्डिंग साइड अच्छी है, 10-15 रन मेरे फील्डर कवर कर लेंगे। तो वो उसमें वो लीड कर रहे हैं उस टीम को, तो वो बिल्कुल बेफिक्र है। और उन्होंने जो बैटिंग की, जो उनका बैट का फ्लो था कल का, मतलब वो बैट के फ्लो से ही समझ में आ रहा था कि ये जो बैट इनसाइड आ रहा है, इनसाइड आउट हो रहा है, ये बैट का जब फेस दिखता है ना, ये फेस मैंने सचिन तेंदुलकर के बाद कल देखा कि किसी बैट्समैन का फेस ऐसा दिखता है तो क्या लगता है हमें कि उसको आउट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। देवुदा, अब जो सेमीफाइनल की लाइन हो गई है, अब जो है वो अब जी अफगानिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से, भारत का इंग्लैंड के साथ, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस सेमीफाइनल लाइन पर?
इस टिप्पणी करने का पहले मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो अभी जो राजेश चौहान जी जो बात बोले ना, जो अक्षर पटेल जो कैच पकड़ा, एक महत्वपूर्ण बात है कि वो जो कैच पकड़ा राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं, उसका लेफ्ट हैंड इसका मेन हैंड, लेकिन वो राइट हैंड से, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जंप राइट टाइम पे हुआ है और कैच पकड़ने के बाद वो छोड़ा नहीं। आप बोलेंगे जम गए, जम जाने का बाद भी जब वो ग्राउंड में उतर रहे हैं फिर भी हाथ से बॉल नहीं छोड़ा है। ऐसा बहुत मोमेंट आएगा अगेंस्ट इंग्लैंड, बिकॉज डोंट फॉरगेट दे हैव गॉट 5-6 ऑलराउंडर्स, एंड दूसरा बात है वो लोग के पास बटलर जैसा बैट्समैन है। तो इस मामले में हमारा एक ही क्वेश्चन है, विल जसप्रीत बुमराह बी एबल टू बोल हिज बेस्ट? बुमराह ने कल एक विकेट लिया जरूर, लेकिन बुमराह लाइक बॉलिंग नहीं किया। तो हमको अगर जीतना है तो डेफिनेटली बुमराह को बहुत बढ़िया बॉलिंग करना पड़ेगा। जरूर, बुमराह कल थोड़ा सा ऑफ कलर जरूर दिखाई दिए थे। जी सर, चौहान साहब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रहा था दादा, बुमराह भी इतने मैच से करते चले आ रहा है। 4 ओवर को उसने बांट के रखा हुआ है, 2-1-1-1-1-2 ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं देखिए, वो आफ्टर ह्यूमन बीइंग, और वो उसने अपने पूरे बॉलर की टीम को अपने आजू बाजू घेर के रखा हुआ है, जिसमें वो सेंटर में है और वही मैच को जितवा के दे रहे थे अभी तक। अब हमारे बैट्समैनों ने काम शुरू किया है, तो कहीं एक आध मैच तो नेचुरल है, कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन बुमराह जैसे जैसे और अब आगे जाएंगे तो बुमराह का आप देखिएगा, उनका 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 जो अंदर से और बॉलिंग खिल के सामने आएगी। डोंट वरी अबाउट हिम, वो ही इज वेरी गुड बॉलर। वो अपने नंबर 1 बॉलर है वर्ल्ड के, वो अच्छा ही करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम सीधे अफगानिस्तान चल सकते हैं। करीम लला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पे। लाइन में कुछ गड़बड़ी है इसलिए पिक्चर नहीं है, फोन पे जुड़े हैं। करीम लला साहब, अब आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान की जो जीत हुई है इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम पहली दफा इतने शॉर्ट टाइम में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड के बेस्ट टीम को हराकर सुपर 4 में आते हैं, तो इससे और बड़ी खुशी भी एक ऐसे प्लेयर को क्या होनी चाहिए जिन टीम के पास 10 साल पहले क्रिकेट के कोई इक्विपमेंट, वसाइल, ग्राउंड, एकेडमी नहीं हुआ है। तो इस वजह से पूरे अफगानिस्तान में जश्न है और सारे लोग अभी तक इतनी खुश है, पूरे रात नहीं सोए। उनके अफगानिस्तान से पहले इंडिया का मैच था, वो उसके बैठे थे और सुबह 5 बजे इधर मैच स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान टाइम पर। तो फिर इसके बाद सेलिब्रेशन अनबिलीवेबल, यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे मुल्क में आज इतनी खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। करीम लला साहब, अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है? जो बच्चे वहां खेल रहे हैं, जो खेलना चाह रहे हैं, जो इस खेल से जो प्यार करते हैं, उनके लिए बस मेरे ख्याल से अब क्रिकेट जो है आज से 15 साल पहले अफगानिस्तान के स्पोर्ट्स में शामिल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के मैच से जिस फाइनल में हम पहुंचे, तो पूरे अफगानिस्तान में क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट्स हो गया। और इस विन और इस जीत से पूरे अफगानिस्तान में इतना टैलेंट सामने आएगा कि आने वाले 5-10 साल में अफगानिस्तान क्रिकेट का एक सुपर नंबर 1 टीम होगा। एक अंतिम सवाल, अब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला, आप अफगानिस्तान टीम को क्या एडवाइस करेंगे? जितना उधर अफगानिस्तान का मैच है वो एकेडमी स्पिन ट्रैक है और अफ्रीकन बैट्समैन स्पिन ट्रैक पर नहीं खेल सकते। तो मेरी अपनी बैट्समैन से ये ख्वाहिश है कि वो 20 ओवर खेले और सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से 150 तक टारगेट दे दे, तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान की टीम फाइनल में जरूर पहुंचेगी। स्पिन बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कोई एक मजबूत बैट्समैन चाहिए अफगानिस्तान को, टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर के बीच में? जितना मेरे को मालूम है, जितना वर्ल्ड कप में सारे बैट्समैन फ्लॉप होते जा रहे हैं, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर फ्लॉप होते जा रहे हैं, तो ये कोई इश्यू नहीं है। जितना हमारा मिडिल ऑर्डर में जितने प्लेयर है, जो हमारे टीम के बैकबोन है, मोहम्मद नबी नहीं चल पा रहे,
और नजीब जदरान नहीं चल रहे, गुलबदीन, करीम जन्नत, अजमत उमर जई। तो इंशाल्लाह ये 2 मैचेस जो बाकी है, सेमीफाइनल और फाइनल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लड़के अच्छा खेलेंगे और अफगानिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और ये वर्ल्ड कप से 2 स्टेप दूर है, तो इंशाल्लाह हमारा पहला टारगेट होगा साउथ अफ्रीका और उसको लिए प्लानिंग की है, और दूसरा टारगेट है हम फाइनल। तो इंशाल्लाह पहला सेमीफाइनल जीतना बहुत जरूरी है। चलिए सेमीफाइनल जीत के आइए, भारत आपको इंतजार करता हुआ मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करीम लाला साहब। देबूदा आपने सुना, लेकिन देबूदा और चौहान साहब आपके पास आने के पहले एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। आज के ही दिन जो है 25 जून 1983 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। ये कपिल देव के हाथ में ट्रॉफी है और इसके बाद से भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल गई। शायद अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। देबूदा आप क्या कहेंगे? ये मानना पड़ेगा, क्रिकेट को जो रसी खाना में लेके गए हैं, जो मम्मी मौसी इन लोग को क्रिकेट सिखाने के लिए, उस टाइम 25 जून 1983 41 ईयर्स पहले जो रात था, वो रात भयंकर था। वो रात ही क्रिकेट को गोटा सारा परछाई नहीं है, सब कुछ बदल दिया गया है। एंड गावस्कर, कपिल देव, उसका बाद आया तेंदुलकर, उसका बाद राहुल द्रविड़, इसका बाद सौरभ गांगुली, ये लोग सब आके ये जो सिलसिला था इसको बदल दिया है। और क्या बोलेंगे आप, आई एम सो एक्साइटेड। दादा आप तो इमोशनल हो गए, दादा आप तो इमोशनल हो गए। और मैं आपको बताऊं दादा, मैं 10वीं क्लास में था, मुझे याद है कि रात का समय था, बाबूजी जो है वो रेडियो पर वो जो प्रूडेंशियल कप था उसकी कमेंट्री सुन रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, देर रात तक वो मैच हुआ था, हम रेडियो पे सुने थे। मुझे अभी भी याद है 1983 में मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था। चौहान साहब बहुत इमोशनल मोमेंट है, दादा की आंखें भर आई, आवाज नहीं निकल रही है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं भी उसी पीरियड में मैं क्लास 11 में था और 82 में फर्स्ट टाइम टीवी आया। एशियाड हुआ जब हमारे यहाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एशियाड हुआ, तब टीवी हमारे यहाँ आना शुरू हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमारे यहाँ टीवी नहीं थी, हमारी भिलाई बहुत छोटी जगह है, तो हमारे कॉलोनी में कुछ घरों में ही टीवी थी। तो ये मैच देखने के लिए हम लोग क्या मतलब, एक अंकल थे, उन्होंने अपने खिड़की में टीवी को रख दिया और हम लोग सब बाहर खड़े होकर के टीवी देख रहे थे। तो बहुत दूर से देखने में वो सिर्फ जो दिखता था उतना ही था। फिर भी जब कपिल देव का मैं वो कैच विवियन रिचर्ड्स वाला, वो मैं भूला नहीं, वो बिल्कुल आज भी आंखों के सामने थे। और जिमी पाका दौड़ के भाग के सब निकाल के भागना, तो चीजें मतलब उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद जो 85 की जो सीरीज हुई बेंसरे हैजर्स तक, जहां से इस पूरी क्रिकेट सर्कस जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्लड लाइट और 2020 और एक कलरफुल कपड़े, व्हाइट बॉल, यहाँ से जो बदलाव शुरू हुआ पूरी दुनिया के अंदर, तो इसमें सारी चीजें आई। और आज हिंदुस्तान की क्रिकेट कहाँ है आप देखिए, सेम चीज बांग्लादेश ने किया, के साथ अभी अफगानिस्तान भी वही। तो आज बहुत अच्छा दिन है और अफगानिस्तान बिल्कुल इस दिन का उपयोग करेगी और अच्छा करेगी। क्रिकेट के लिहाज से आज बहुत अच्छा दिन है। आप दोनों जेंटलमैन का बहुत बहुत शुक्रिया। देबूदा, मुझे मालूम है आपके दिल में भी क्रिकेट बसता है, मैं भी इसी तरह सुबह से रात तक मैं भी फॉलो करता हूँ स्पोर्ट्स को, क्रिकेट नहीं फुटबॉल भी फॉलो करता हूँ। चौहान साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया आज का शो करके आप दोनों के साथ। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अफगानिस्तान के सेलिब्रेशन के साथ कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचा है। अगला मुकाबला उनका दक्षिण अफ्रीका से है। अफगानिस्तान के लोगों ने किस तरह से जश्न मनाया। सुपर 8 में पहले शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया और अब बांग्लादेश को हराकर अफगानी शेर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जीत के जश्न में जैसे पूरा अफगानिस्तान ही सड़कों पर निकल आया। अफगानिस्तान से जश्न की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अद्भुत हैं। मैच देखने के लिए और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अफगानी लोग सार्वजनिक जगहों पर जमा हुए अपनी टीम के लिए लगातार दुआएं मांग रहे थे।
सुपर 8 में बांग्लादेश से मैच भी हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ाता जा रहा था। किंग्सटाउन में मैच चल रहा था और काबुल में धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और 5 विकेट खोकर सिर्फ 115 रन बनाए। मैच में बारिश भी बार बार रुकावट डालती रही। बांग्लादेश को 19 ओवर में 113 रन बनाने थे। बांग्लादेश की टीम 17.5 ओवर में 105 रन पर ऑल आउट हो गई। सेमीफाइनल में अब अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होना है। जिस देश में युद्ध और तालिबान ने सिर्फ बर्बादी की कहानी लिखी हो, जहां स्टेडियम कत्लेआम के लिए इस्तेमाल होते रहे हों, वहां अफगानिस्तान के जांबाज खिलाड़ियों ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। खास बात यह है कि वतन से दूर रहते हुए उन्होंने भारत को अपनी प्रैक्टिस का घर बनाया है। जो टीम अपने घर में खेल तक नहीं पाती, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये है कि क्या T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत अफगानिस्तान का मैच होगा, क्या इनकी टक्कर होगी फाइनल में। आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल में टक्कर होगी या नहीं। QR कोड स्कैन कीजिए और अपना जवाब दीजिए।